सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं दिल्ली गेट के बाहर मौजूद हूँ। ये लाहौर के 12 गेटों में से एक गेट है जिसको रिवाइव करने के लिए लहर नामी प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। ये जो सामने पीछे आप दिल्ली गेट का मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, इस गेट से बाहर इस जो निशानी है इसके बाहर से ये मेरे पीछे जितनी मार्केट्स हैं, चाहे उसमें मसाला मार्केट है, चाहे उसमें ग्रेन्स मार्केट है, या जितनी भी मार्केट है, ये सारी की सारी मार्केट जो है लहर प्रोग्राम के तहत गिरा दी जाएगी। इसे क्लियर कराया जाएगा और इस तरह से पूरा सर्कुलर रूट करते हुए वो तमाम के तमाम लाहौर के दरवाजे और किले की दीवार बनाई जाएगी। सकाफत के रिवाइवल के लिए लोगों को कारोबार से बेदखल किया जा रहा है। हुकूमत की प्लानिंग क्या है, हुकूमत किस तरह से इस पर काम कर रही है, और ताजिर बरादरी जो कई नस्लों से, कई दहाइयों से इन जगह पर बैठकर अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए हुकूमत ने मुतबादल नहीं सोचा। अभी तक कहा यह जा रहा है कि उनके साथ कम्युनिकेट किया जाएगा, उनको अकोमोडेट किया जाएगा और फिर जाकर ये मंसूबा शुरू होगा, लेकिन उसी तौर कमिश्नर ऑफिस में प्लानिंग फुल ज़ोरों शोर से चल रही है। पूरे लाहौर का सर्वे किया जा रहा है। सर्कुलर रोड के इर्द गिर्द जो है वो जितनी इस तरह की मार्केट्स है वो सब के सब गिरा दी जाएंगी। दिल्ली गेट के बाहर ये मार्केट है, उसमें ऐनक मार्केट भी शामिल है, उसमें मेडिसिन मार्केट भी शामिल है, बीच में अगर मसाजिद आ रही हैं तो वो भी जो है वो उसके अंदर इंक्लूड कर ली गई हैं। फिर आप पूरा ये राउंड जो है वो घूम कर जाएँ और जितनी मार्केट जो हैं वो रोड को टच कर रही हैं, गेट के मॉन्यूमेंट से बाहर, उन सबको गिरा दिया जाएगा। यहाँ पर ताजिर बरादरी एहतजाज कर रही है जी। उनकी क्या बात हुई है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, वॉल सिटी के साथ उनकी क्या कम्युनिकेशन हुई है, ये आपको दिखाएंगे और आपको सुनाएंगे। उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाह जी। क्या हाल है सर आपके? वालेकुम सलाम। कई दिनों से ये एहतजाज की एक लहर चल रही है और मुख्तलिफ मार्केटों में चल रही है, तो आज हम दिल्ली दरवाजे आए हैं आप लोगों का मौक़िफ़ लेने कि सर ये क्या होने जा रहा है। ये लहर नामी प्रोजेक्ट वो ताजरों के ऊपर कहर बन के गिर रहा है, उनके बिजनेस के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या कहना चाहिए, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। जाहिल से जाहिल हुक्मरान भी हो ना, वो सबसे पहले सोचते हैं कि अवाम को फैसिलिटेट कैसे करें, अवाम की मुश्किलात को दूर कैसे करें, अवाम को रोज़गार कैसे फराहम करें। ये हमारी हुकूमत यानी जाहलों से भी जाहल हुकूमत है, रोज़गार ये नहीं दे रही। मुश्किलात इतनी है, ना तालीम है, ना साफ़ पानी है, ना खालिस दूध है, ना इंसाफ है, ना लॉ एंड ऑर्डर है, और ऊपर से ये कारोबार छीनने के लिए आ गए हैं। बजाय रोज़गार देने के रोज़गार छीनने आ गए। मुझे तो इनकी अक्ल पे हैरानी होती है, इन मनसूबा साजों पर और इस मनसूबे को लेकर चलने वालों पर। पाकिस्तान को बर्बाद ही इन्हीं जो जैली इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, पढ़े लिखे जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बनते हैं, उन्होंने बर्बाद किया है। सियासतदानों ने लूट के खा के मुल्क, और ब्यूरोक्रेट उनको गलत मशवरे देते हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। अब ये कामरान लशारी साहब है, 15 साल पहले रिटायर हुए हैं, हमारी जान ही नहीं छोड़ रहे, पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया है। कैसे ये लोग हम पर मुसल्लत कर दिए हैं। लोगों के चेहरों पर देखे रौनक नहीं है, रोटी नहीं है खाने को, मजदूर लोग हैं, बेरोजगारी इतनी है। अगर आपसे आपका रोजगार छीन लिया जाए किसी एक शख्स से भी, क्या करेगा वो? मुल्क में हर महीने हर साल लाखों बेरोजगार पैदा हो रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग कोई नहीं है। और ये 5 साल प्लानिंग ले हैं रिवाइवल ऑफ सर्कल गार्डन को बहाल करके यहाँ कुश्तियाँ करवानी है, कबड्डी करवानी है, क्या करवाना है यहाँ पर बागों में। इनको चाहिए कि यहाँ पर मंसूबा लेकर आए कि हम इसको कमर्शियल सिटी बना रहे हैं, और एक प्लानिंग के तहत बैरून सर्कुलर रोड जो है, जिसको गार्डन कहते हैं, फसील लैंड कहते हैं, वहाँ पर इनको एक कमर्शियल एक्टिविटी जनरेट करनी चाहिए। एक ऐसा प्लान लेकर आना चाहिए कि इस मुल्क को, इस यानी कि आवाम को कुछ सहूलत हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कितना मुश्किल था कि आप इस प्लानिंग को थोड़ा चेंज कर देते। ये जो मेरे पीछे मार्केट हैं, कुछ दुकानें फरसूदा हाल हैं, कुछ जगह पे तोड़ फोड़ भी। आपने इसको खूबसूरत बनाना है ना, आप इनको प्लाजे बना के दें यहीं पर, आप इनको दुकानें नहीं बना के दें ताकि ये अपना कारोबार करते हमारे साथ। मैं आपको हैरानगी की बात, हमारे साथ वॉल सिटी अथॉरिटी का 15 सालों बाद एक जेंटलमैन प्रॉमिस हुआ था, एक मंसूबा तय हो गया था कि हमने इसको कैसे रिवाइव करना है। जहां हम खड़े हैं इसके बाकायदा प्लानिंग हो गई, नक्शे बन गए, वॉल सिटी के साथ नक्शे बन के प्लानिंग हो गई। कितनी पुरानी बात है ये 2024 में फाइनल हो गया कि हम इसको, ये देखें इसका जो ये देखें सब पूरा उसकी इन डिटेल सर्वे हुआ है, एरियल, फिजिकल, फिर उसको इन्होंने
2 अंडरग्राउंड इन्होंने बेसमेंट बनाकर हाई राइज हमारे प्लाजा बना के दिए हाँ जाएंगे, जी, पार्किंग हाँ जी। प्लाजा अंडरग्राउंड पार्किंग बना प्लाजा के दिया 2 जाएगा। अंडरग्राउंड और सर ऊपर इसकी ऑथेंटिकेशन क्या है कि ये इसकी आपकी ये देखें, तय हो गया सिटी हमारा। के साथ ही तय हुआ ये था। वॉल सिटी ने हमें ये दिया मिलाद है। चौक है साथ हाँ में। जी, अच्छा, ट्रेड सेंटर अब बना के देने हाँ की ये आपको। देखिए ट्रेड सेंटर आ गए, ये पहला बेसमेंट है, हाँ, ठीक इसके है। बाद ये दूसरा बेसमेंट है, इसके बाद ये है किसके साथ मीटिंग हुई रिवाइज थी आपकी? कामरान लशारी साहब के साथ? सबसे बारी बारी पूरे डिपार्टमेंट से, और ये दुकानें हो गई। और ये कमर्शियल जो मैं अभी ये- बात कर रही थी, हाँ, इसका वही, मतलब वही। इसलिए आप हाँ, हंस रहे थे बिल्कुल। कि दुकानें और प्लाजे नए बना के दिए जाएंगे यहाँ पर और आज दरवाजे क्या को तमाशा छोड़ है। देते हैं इस तरफ और इस तरफ। सो ये कहते हैं 2200 दुकान है बहरून दिल्ली गेट, बहरून सर्कुलर रोड के हाँ, ऊपर। हाँ। हर 10 दरवाजे हैं कमर्शियल, हर दरवाजे के बाहर अगर 200 दुकान बन जाए, जिस तरह दिल्ली गेट के बाहर इन्होंने अच्छा बना कर दिया है, वॉल सिटी जितनी भी है वो भी रिवाइज हो जाती है, सर्कल गार्डन भी बहाल, सब कुछ हो जाता है। और लोगों का कारोबार भी लोगों चलता का है। कारोबार भी नहीं मुतासर उस होता। तरफ क्यों नहीं आ रहे वैसे? क्या वो पैसे बहुत 87 लगते अरब 27 अरब 77 अरब जो ये बाहर से जनरेट करके लाते हैं मांग के कर्जा हमारे लिए, हमारी शक्लें दिखाते हैं, ये टूटी फूटी दुकानें दिखाते हैं, ये गरीब चेहरे दिखाते हैं, और ये भीख मांग के लाते हैं और अपने महल बना लेते हैं। कोई सरे में महल बना लेता है, कोई इवन फील्ड बना लेता है, और कोई डिफेंस में बंगला बना लेता है लशारी जैसा। और इस लशारी के पास अरबों रुपए हैं इसके, जो इसने करप्ट किया। 12 साल पहले रिटायर हो गया, जाता ही नहीं। अच्छा, हर चलें, 3 साल किसी बाद किसी को नया मसला किसी की आता है। जातियात को हम उसमें टारगेट नहीं करते। जातियात हमारा नहीं, मकसद ये है कि हमारे लोगों लिए को इसमें क्या? कारोबार से महरूम ना किया जाए। कहीं ना कहीं ऐसी ऑप्शंस आपके पास मौजूद थी नहीं, जिनको हमारे आप साथ utilize- तय हो गया। और आपके साथ तय हुआ, अब वादा खिलाफी कर रहे हैं। अस्सलाम अपनी वालेकुम। जुर्म कर रहे हैं ये। देखें 10 साल बर्बाद किए इन्होंने, जितने भी मुलाजमीन है हमारे साथ मुज़ाकरात करते हुए, हाँ। 10 सालों बाद हम एक रिजल्ट पे पहुंचे। करोड़ों रुपए तनख्वाहें इनको मिली होंगी, इन्होंने इस फाइनल नक्शे पर पहुंचते हुए लाखों रुपए खर्ची ठीक है, सरकार के ठीक किए है, हैं, ठीक और है। अब उससे भाग रहे हैं, अब back out वादा कर रहे हैं। खिलाफी कर रहे हैं और Back out कर रहे इस हैं। चीज़ को आगे बढ़ने के बजाय इनको सिरे से ही ख़त्म किया जा रहा है। अब मुतबादिल प्लान जो कामरान अशारी साहब ने मेरे प्रोग्राम में वादा किया था, वो मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आपने ये कहा था कि हम किसी को भी ज़बरदस्ती उनकी दुकानों से, उनके बिजनेस से महरूम नहीं करेंगे। जब तक हम उनको मुतबादिल नहीं दे देंगे, ये मनसूबा शुरू नहीं हो सकेगा। लेकिन वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के दफातर में जब इसकी प्लानिंग हो रही होती है तो बाकायदा मार्किंग्स शुरू हो गई हैं कि इस पूरी फसील, इस पूरी दीवार के इर्द गिर्द कौन कौन सा एरिया जो है वो इसकी जद में आएगा। ये मेरे साथ आप विंडो में फुटेज देख भी रहे हैं, ये कमिश्नर ऑफिस की फुटेज है, और कमिश्नर ऑफिस में बाकायदा एक बड़ी स्क्रीन पर ये फुटेज लगाकर पूरे लाहौर के सर्कुलर रोड को कवर किया गया, और उसके एरियल व्यूज़ के साथ बाकायदा आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से आइडेंटिफाई किया हुआ है डिफरेंट कलर्स में। ये जो कलर मैपिंग आप देख रहे हैं ना मुख्तलिफ एरियाज़ की, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये पूरी की पूरी जगह वाइप आउट हो जाएगी। वो चाहे एनर्क मार्केट है, वो चाहे मेडिसिन मार्केट है, वो दिल्ली गेट के बाहर की मार्केट है, वो अकबरी गेट के बाहर की मार्केट है, ये शालमी का फ्रंट है। पूरे का पूरा ये पैच जिसमें हज़ारों लोग कारोबार कर रहे हैं, रोज़गार कमा रहे हैं, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन मुतबादल कहाँ है? जो वादा, जो स्क्रीन पर आकर आप बातें करते हैं कि हम इनको मुतबादल देंगे, उस बारे कोई बात नहीं हो रही है। बहरहाल इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डेली दरवाजे के बाहर जितनी मार्केट्स हैं उनके ताजिर हजरात जो हैं वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए हैं, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि शायद हुकूमत को थोड़ा एहसास हो कि हज़ारों लाखों लोगों को मुतासर करके आप किले की दीवार तो बना लेंगे, अपने आप को बादशाह सलामत तो समझ लेंगे, फिर उस आवाम का क्या होगा जो उस दीवार के पीछे भूखे 2 वक्त की रोटी के लिए फिरते रहेंगे। ये मार्केट ख़त्म होने से सिर्फ जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, लाखों करोड़ों रुपया लगाया हुआ है, उनका नुकसान नहीं होगा, उस मज़दूर का भी नुकसान होगा जो यहाँ से रेडी लेकर बाहर जाता है और उसकी दिहाड़ी कमाता है। यहाँ से बहुत से ख़ानदान, बहुत से लोगों का रिस्क इस आपके मंसूबे से जुड़ा है जो आप लाहौर की खूबसूरती के नाम पर करने जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर मुतबादिल की बहुत बात करते हैं। टीवी पर आकर, हमारे प्रोग्राम में आकर कामरान अशारी साहब ने कहा कि हम ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करेंगे। और मैडम आपसे ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि इनको जब तक मुतबादिल नहीं देंगे हम इनसे ये जगह खाली नहीं कराएंगे। उन सब के अहदेदारों से मुलाकातें हमारी जारी हैं और उनको हमने बाबर कराया है कि आपको मुतबादल जो है इसकी पैकेज दिया जाएगा। वो क्या है? वो 2-3 सूरतों में है। एक है कि फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन, कि हम कहें कि अच्छा जी ये आपको पैसे दिए जा सकते हैं। दूसरा है कि सर्कुलर गार्डन्स के नीचे ही अब आपको सुनकर खुशी होगी कि बहुत सारी अंडरग्राउंड पार्किंग और मार्केट्स भी आने लगी। सो जहाँ मार्केट आएगी
मे बी दैट्स अनदर ऑप्शन कि आप अंडरग्राउंड उनको एक underground मार्केट parking पूरी ऑल्टरनेट डालें। दे बहुत दें। सारी दुनिया में इस है। बिल्कुल सही। तीसरा उनकी जानब से भी ये बात चली है कि रूडा में जो रावी डेवलपमेंट वाली जगह है वहाँ पर हमें कोई मुस्तकिल बुनियादों पर एक ट्रेड सेंटर बना दिया जाए, उस पर भी पेशरफ्त जो है जारी है। सो हम एक फ्रेंडली तरीके से इंशाल्लाह ताला इसका हल ढूंढेंगे और उनके साथ बैठ के मिल के ढूंढेंगे। ये यकतरफा कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जब हम ताजरों के पास आते हैं, उनकी ग्राउंड रियलिटी सुनते हैं तो असल कहानी कुछ और नजर आती है। सदर मौजूद है इस मार्केट के हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाजी साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा, एक तरफ कामरान लशारी साहब का मैंने इंटरव्यू किया इस पूरे मंसूबे के हवाले से। वो ये कहते हैं कि हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, हम ताजरों के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, जो भी हल निकलेगा उस तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कमिश्नर ऑफिस में बाकायदा फीते लेके पटवारी नक्शे नाप रहे हैं दुकानों के, कहाँ से किसको कितना साफ कराना है, कैसे क्लियर कराना है। क्या चल क्या रहा है? ये तकरीबन रोजाना आए होते हैं पटवारी जो, और यहाँ हमारा सर्वे कर रहे हैं आपकी सर्वे दुकान? कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं बताते कुछ क्या करना है। कोई लेकिन नोटिस वगैरह दिया उन्होंने कि खाली कर कोई दें? नोटिस नहीं। शुनीज यही है कि वो यहाँ इनको गिराना चाहते हैं दुकानों को, और हमारा कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। यहाँ पर ताजरों का कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं मैम। ये समझ लें कि ये कोई 2000 की बात नहीं है, ये 7 लाख के खानदानों का मसला है। ये 7000 दुकान नहीं है, समझे 7 लाख लोग हैं ये। आप ले रहे हैं, लेकिन मशावरत किसी से नहीं, किसी ताजिर को, किसी ताजिर रहनुमा को उन्होंने बुला के ये नहीं पूछा कि आपकी राय क्या है, इस बारे में क्या है। किसी किस्म की उन्होंने राय नहीं पूछी। इधर लाखों लोगों का रोजगार है। अगर मैं उनसे, आपके तवज्जुह से उनसे ये पूछना चाहूँ, मरियम ये नवाज आपका साहिबा कैमरा से, वो जरूर माँ पूछिए। बनी हुई उधर देखें, उधर देख के वो पूछें। मरियम नवाज साहिबा माँ बनी हुई। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से कि वो माएँ के अपने बच्चों को बेरोज़गार करती हैं। और सेकंड, सबसे पहली बात ये है कि अगर वो बाहर के लोगों को बुला के इधर दिखाना चाह रहे हैं तो वोटर्स यहाँ वाले उनके या बाहर वाले लोग इनके वोटर्स हैं। मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके वोटर्स कौन हैं? ये यहाँ के मुकामी लोग आपके वोटर्स हैं। लाखों लोग वोट आपने यहाँ से लिया है और आप फैसिलिटेट कर रहे हैं बाहर के लोगों को, जिन्होंने आपको पूछना भी नहीं। अगर हम लोग आप सीट से उतर जाएंगे, आपको उन्होंने पूछा नहीं, आप हमारी कुव्वत से सीट पे बैठे हुए हैं। हम लोगों का कुछ सोचे, हम लोग लाखों। अच्छा, ये एक बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अंदरून के ऊपर नून लीग की सियासत हमेशा ये रही है कि अंदरून हमारा गढ़ है। आज अपने गढ़ को ही हिला रहे हैं, वो अपने पॉलिटिकल हब को ही आपने मुतासिर एक कर रहे हैं। सवाल किया था कि आपके साथ कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं। हुकूमत ने अपनी एक बी टीम बनाई हुई है, उसी के साथ फोटो दे देते हैं हम ताजरों से बात कर रहे हैं। कौन सी उसमें भी जो टीम कोई आया आपसे मुलाकात नहीं, करने? हुकूमत ने ताजरों में से कुछ नहीं था शख्स अच्छा, किए हुए हैं। अच्छा। और सुहेल लशारी है जो कामरान लशारी का भाई, उनको फैसिलिटेट करता है, हर जगह लेकर जाता है कमिश्नर के पास, उनके पास। अच्छा, वो अपना ही एक टीम बना अपनी के एक मीटिंग टीम चल रहे हैं। बनाकर, और जो असल ताजिर है उनसे ना पता ही नहीं, उन्होंने आज तक राब्ता नहीं किया। आप किसी भी एक मार्केट में, हम रोजाना की बुनियाद पर एक दिन शोर कर, एक दिन हर मार्केट में एहतजाज कर रहे हाँ हैं। जी। हम एक दिन शोर कर, अब कल हमारा नवाज शरीफ मार्केट में एहतजाज है, अगले दिन शोर कर, उससे अगले दिन सही कह रहे हैं सर। अभी लेकिन मुझे आपने कहा कि वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। अब मेडिसिन मार्केट की जो ताजिर बॉडी है, जो पूरी इलेक्टेड बॉडी है, उन्होंने मुझे बताया कि कमिश्नर साहब तो उनको वार्निंग दे रहे हैं कि भाई 3 महीने में। ये ज़बानी कहते हैं, ज़ुबानी किसी कह रहे हैं। एक के पास रिटर्न कुछ नहीं ज़ुबानी है। कह इन्होंने रहे जो फिजिकल सर्वे किया था ना, उसकी पूरी रिपोर्ट हमें भेज दी। अच्छा। ये फिजिकल सर्वे है। फिर उसके बाद एरियल सर्वे किया, वो भी हमें भेज दिया। सब कुछ शेयर करते हैं पटवारियों के जरिए, अपने इधर अफजाल शाह पटवारी है, उसके जरिए सिटी का जो है। इस तरह ये सबको हर चीज प्रोवाइड कर देते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, ये करेंगे, मगर लिख के कुछ नहीं दे रहे क्योंकि मंसूबा अभी आगे जा ही नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। कितने सालों से आप यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं? मैं तो तकरीबन 25 साल से तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं आउटसाइड दिल्ली गेट का। और मेरे दादा जो थे वो 1952 से यहाँ काम कर रहे हैं। इसका मतलब जी, नस्ल दर नस्ल ये कारोबार यहाँ चल रहा जी, है। कैसा लग रहा है आपको जब आपको ये एक तलवार अब सर पे लटकना शुरू हो गई है? मैं आपको थोड़ी सी ना इसकी तफसील बताता हूँ। जब से ये लहर मनसूबा उन्होंने अपडेट किया हुआ है ना, तो हमारे जितने भी दुकानदार है आउटसाइड दिल्ली गेट के, उनका उधार जो है वो बंद हो गया। अब जो दुकानदार सुबह कारोबार पहले से ही जी मुतासर हो रहा है। अब मैं आपको दुकान पे, अगर अब थोड़ा सा टाइम है तो मैं आपको अपनी दुकान दिखाऊं। वो सामने दुकान है, आप कराएं मेरे साथ। आए जरा, आपको पूरी मार्केट भी दिखाते हैं जो यहाँ से क्लियर की जा रही है। आप लोग इधर ही रहे जरा। मैं असल में दिखाना चाह रही हूँ कि ये मेरे पीछे जितना प्लाजा है ना नाज़रीन, ये पूरे के पूरे प्लाजास जो है वो गिरा दिए जाएंगे। यहाँ से ये पूरा रोड क्लियर करा दिया जाएगा सिर्फ खूबसूरती के नाम पर। लहर मनसूबे की दिखाना चाहता हूँ जी सर, जी ये देखें, ये मेरे भाई की शॉप है। ये मेरे भाई की शॉप है। ये सुबह उधार लेता है और शाम को अदा करता है। इसकी लहर की जो लहर मंसूबा उन्होंने अपडेट किया हुआ है, इस वजह से अकबरी मंडी वाले जो थोक वाले ये इनको माल नहीं दे रहे।
जिनकी दुकान कैमरामैन जो है कि अब क्रेडिट पे आपको माल नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं पैसे मैडम, दो वरना तुम्हारी दुकान खत्म हो गई तो काम चलेगा। अब इसकी दुकान अगर कैमरामैन दिखा सकते हैं, आप इसकी दुकान देख ली सारी खाली है, इसमें सिर्फ आप 10% माल नहीं पड़ा हुआ, ये 100% माल लेते हैं। सिर्फ इसी वजह से ये लहर जो मनसूबा इन्होंने अपडेट किया है, इसी वजह से हमें थोक वाले दुकानदार जो हैं, बड़े दुकानदार, वो हमें छोटे दुकानदारों को कोई चीज नहीं दे रही। बिल्कुल सही। और सर इसमें सात तो होटल में आपको- अकबरी मंडी का भी फ्रंट का पूरा एरिया शामिल है। और चीज दिखाता हूँ, आइए जरा जी प्लीज। जी आ जाए ये होटल वाला है, ये सुबह से लेके शाम तक काम करता है। इसके पास 8 से 10 मुलाजिम है, ठीक है। इसके साथ दूध वाला सबके सिलेंडर वाले इसको माल देके जाते हैं, चीनी वाले इसको माल देके जाते हैं। इसके साथ 10 मुलाजिम है, फिर 10 खानदान हो गए, फिर इसका मालिक है, फिर इसका छोटा भाई है, फिर उससे छोटा भाई है। यानी कि ये 15-16 बंदे जो है ना, ये सिर्फ होटल में काम करते हैं। दूसरा ये है कि इनके साथ सिलेंडर वाले जो हैं, वो सिलेंडर देके जाते हैं यहाँ। सर हर बिजनेस के साथ आपके यहाँ पे एक मसाले वाली दुकान भी है ना, तो उसके साथ अगर 10 मजदूर रोज का 100 रुपया भी कमा लेते हैं ना, एक फेरे का 100 रुपया भी, तो उसके घर का चूल्हा जल रहा है। सिस्टर, सिर्फ ये आपके अरबों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये जो मजदूर खड़े हैं जिसने रेडी यहाँ पे धकेलनी है, यहाँ उसका पर भी हमारे रोजगार है। आबाजाद का खून पसीना है। ये हमारी दुकान 1908 से है, 1908 से ये दुकान थी मेरे वालिद साहब की। पाकिस्तान बनने से पहले की। 1908 से हमारे पास रिकॉर्ड है। 1952 में जनरल आजम खान ने, ये छोटी सी सड़क थी जिस तरह अंदर है, 1952 में जनरल आजम खान ने रात को सब दुकानें गिरा दी, मेरे वालिद साहब बताते हैं, और उनको नक्शा दिया कि इस नक्शे के मुताबिक पीछे हटकर इधर भी और इधर भी दुकानें बनाए। तो सर 400 फिर फुट तो का वो बात दरवाजा हो है। गई जो नीला गुंबद में ताजर बरादरी बात कर रही थी कि जहाँ ये सकाफत का मेंबर बना हुआ है, जहाँ ये आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, तो ये दुकानें भी तो हैं, ये भी तो 100 साल पुरानी है, फिर तो इनको भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। फिर आप कमर्शियल मार्केट कैसे खत्म कर सकते हैं? 1908 में जो उस वक्त अंग्रेज थे, वो रोजाना की बुनियाद पर किराया लिया करते ठीक थे। है। फिर कारपोरेशन वजूद में आई अंग्रेज दौर में, फिर महीना का किराया हो गया। 1952 में ये लीज पे दुकानें दे दी गई। 38 ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। मैं यहाँ पर बाकी ताजिर ब्रदर्स से शामिल एक तरफ वालेकुम, एक तरफ लशारी साहब कहते हैं कि दरवाजे के साथ जो भी है जो गवर्नमेंट का है, और एक तरफ यहाँ ये जेल रजिस्ट्री बनी हुई है, और लशारी साहब के ये मिलने वाले हैं, लशारी साहब इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। अच्छा चलिए, और उनका जो अपना प्लाजा है, उनका अपना प्लाजा है महबूब मार्केट के नाम। मैं वापस उसमें टॉपिक कोई पर आ जाती हूँ। पार्किंग नहीं देखें है। हाजी साहब, एक सेकेंड हाजी साहब, देखें आप जाती जो छोटे लेवल पर करप्शंस चल रही हैं, मामला चल रहे हैं, इल्जामात चल रहे हैं, हम उसको मुतासर होते हैं, मेरी दुकान है लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उसको हम जरा एक साइड पे रख के ओवरऑल मार्केट की बात करें तो ज्यादा बेहतर है ठीक है। कि इतनी मार्केटों को मुतासर करके, लोगों को बेरोजगार करके आवाम में आई है तो आपको नजर आया है, वो लोग आवाम में आए तो उन्हें पता लग रहा है आवाम के मसले मैं यही पूछना चाह रही हूँ, आप लोगों में से कोई डीसी साहब से मिलने गया है, कोई कमिश्नर साहब से मिलने डीसी गया? साहब, एसी साहब, जितने हैं, इन्होंने, मैंने आपको एक बात बिल्कुल ईमानदारी से बताता हूँ, खुदा को आदर नादर जान के, कि हमें किसी ने टच नहीं किया कि आए मिले। मैंने आपसे कहा है कि कल से आप, हम रोजाना की बुनियाद पर हर मार्केट एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लोग सुनवाई नहीं कर रहे। सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं चाहती हूँ मैं ज्यादा लोगों से बात करूँ और उनकी पॉइंट ऑफ व्यू पे शामिल करूँ। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगेगा कारोबार खत्म खुदा ना खास्ता अगर यहाँ से गिरा दिया गया? ये कब्रिस्तान बन जाएगा। कोई मुतबादिल का वादा किया उन्होंने कि मुतबादिल- कहीं मार्केट बना के देंगे? ये सिर्फ वादे हैं, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जी हमें कौन सा इन्होंने वोट दिया है, हम तो 47 से आते हैं, फिर भी आ जाएंगे। अब आप इसको देख लें कि ये जिनकी ये सोचे हों तो फिर तो कुछ भी नहीं हो चलें, सकता। कहीं कहीं सोचों पर हम नहीं जाते, लेकिन आपका ये वाला पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि लोगों को बेरोजगार करके जी। कौन से मंसूबे खुशहाली के बनते हैं? हमेशा कैसे मुल्क को लोगों से होता है? जगह सजती हैं। बागात बनाए, हम ये नहीं कहते, लेकिन अगर बागों में नशइयों ने बैठना है या वहाँ पर वो जो उठाई गिरे हैं, जिन्होंने देखना है कि ये मार्केट से कौन निकला, हमने उससे कैसे लूटना है, तो ये फिर लोगों का कारोबार तबाह करके तो बाग आबाद नहीं होते। ये तो जेन्युइन बात है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपको मार्केट का सर्वे भी कराते हैं कि जितनी दुकानें यहाँ पर इस मार्केट में मौजूद हैं जो डिमोलिश हो जाएंगी इस प्रोजेक्ट के तहत, और इसको क्लियर कर दिया जाएगा, असल में किस तरह से ये पूरा दिल्ली गेट का इलाका क्लियर होगा, ये भी आपको दिखाते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये मेरे पीछे आप जितनी ये मार्केट देख रहे हैं, ये ड्राई फ्रूट मार्केट, ये मसाला मार्केट, ये पूरे का पूरा जो डिफरेंट प्लाजाज और दुकानें बनी हुई हैं, इस सबको गिरा दिया जाएगा और यहाँ से लोग ज़ाहिर बेरोज़गार होंगे। हुक्मरान ताजरों को बेरोज़गार मत करो, बार बार यहाँ पर मुख्तलिफ बैनर्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, हमसे हमारा रिस्क मत छीनो। मुख्तलिफ ताजरों और दुकानदारों के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई आपके?
कितनी पुरानी दुकान है आपकी? मैडम यहाँ पे चौथी नस्ल है, चौथी नस्ल है, चौथी साल हर नस्ल। साल से चल रही चल है। रही है। किराया देते हैं इसका? जी मैडम किराया देते हैं। कितना बिल्कुल। किराया देते हैं? मैडम जो आपका जो किराया है वो देते हैं। उन्होंने डिसाइड किया हुआ हाँ है? जो और हर वो साल देते हैं। बढ़ता है वो? जी बिल्कुल जो 10% गवर्नमेंट की डिमांड है 10% बढ़ता है। मैडम अब आपको कैसा लग रहा है कि एकदम से वो कह रहे हैं हम ये गिरा देंगे, ये मार्केट खत्म कर रहे हैं, दुकानें खत्म कर रहे हैं? मैडम हमारा इसके अलावा और कोई रोजगार नहीं है। हम यहाँ पे जिंदा हैं और यहाँ पे दफन हो जाए, इसके अलावा कोई रोजगार नहीं है। कितने लोग काम करते हैं आपके साथ? मैडम 2 लोग हैं। दो लोग दो काम करते 3 हैं। लोग हैं इसका इधर। मतलब इस दुकान से हाँ जी 2 लोगों का रेस्क्यू जी बिल्कुल और ऐसे लोग ही। यहाँ पर दुकानदारी पे शॉपिंग करने आते हैं कि सस्ती चीजें मिल जाती जी, हैं? बिल्कुल ऐसे किसी ही बड़ी है। दुकान से बेहतर जी, होलसेल बिल्कुल। के प्राइस पर सस्ती जी, चीजें ग्रोसरी जी, जी। चल जाती है। तो एक तो आपका कारोबार मुतासर होगा, जी। दूसरा वो लोग जो यहाँ से आके शॉपिंग करते जी हैं बिल्कुल ऐसे ही है। उनको वो सहूलत खत्म हो। जी बिल्कुल ऐसे ही। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? अभी तक कुछ खुलकर बात नहीं कर रहे वो, लेकिन जो नहीं, मैडम, इंडिकेशंस आ रही हैं वो कोई बातें कर अच्छी रहे नहीं हैं। है। इन्होंने कुछ आगे बताया नहीं है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। फीता कुछ लेकर आए हैं वैसे दुकान ना नहीं, सिर्फ उन्होंने कमाई की हुई है, रफी तौर पे कमाई की हुई है, इसके अलावा कोई बात नहीं की हुई। अभी तक कोई कुछ डिस्कशन भी नहीं नहीं किया हो। उन्होंने। ठीक, कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत को? तो हुकूमत को ये कहना चाहिए हमारे हाल पे रहम कर दे, बस ठीक है। हमारे हाल पे रहम करें। और ये बाबा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? क्या कह रही हैं आप? महंगाई कम करें? हाँ, मैं कहा महंगाई कम करें ना, चीजें कम करें, इतनी इस कदर महंगी हो रही है हर चीज, गरीब बंदा पिस के रह गया। तो यहाँ पे गरीब बंदे को अपने कारोबार का पड़ गया सर, यहाँ से ये सारी मार्केट खत्म करने लगे। हाँ तो ये भी गलत बात है ना बेटा, वो कहाँ जाएंगे सारे? ठीक है, आंटी बीच में गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि महंगाई कम करें ताकि हमारे हालात जो हैं वो बेहतर हों। अब आप ये देखें मेरे पीछे कि ये वो मार्केट है जो पूरे पाकिस्तान में, पूरे लाहौर में ख़ास तौर पर मसाला ड्राई फ्रूट जो है वो यहाँ से प्रोवाइड करती है। और आप मेरे पीछे देखें लोगों की बड़ी छोटी छोटी दुकानें हैं। छोटी छोटी दुकानों में लोग होलसेल का काम करते हैं और मुख्तलिफ़ मार्केट्स में सप्लाई जो है वो मेक श्योर करते हैं। और अब जब इनका कारोबार यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से छीन लिया जाएगा, तो ज़ाहिर है परेशानी हर एक के चेहरे पर भी नज़र आ रही है। लोग जो हैं उनको समझ नहीं आ रही कि असल में होना क्या है। क्या हाल है सर आपके? शुक्र ठीक ठाक। ये छोटी सी दुकान है आपकी, कितने सालों से? जब से समझ लें जब बड़े से अलग अलग हुई है, मास्टर तीसरी से चौथी कुर्सी मारी जा रही है, नस्ल दर नस्ल चल रहा है। आपके जा रही है। दादा फिर अब्बू यानी कि और हाँ आप जी बिल्कुल इस तरह चल ही रहे हैं। परदादा से चल रहे हैं, मतलब ये परदादा चीज़ से चल रहे हैं। अब आपको कैसा लगेगा कि वो कह रहे हैं ये मार्केट ख़त्म कर दें? बहुत ही अफसोसनाक बात है चीज़ पे, हमें खुद अफसोस हो रहा है चीज़ पे कि माशाल्लाह इनके साथ हमारे जो हम खुद लगे हुए हैं, हमारी फैमिली भी लगी हुई है इस दुकान के वाबस्ता है, तो इसके साथ जो हमारे जो लेबर हैं उनके घर की फैमिली है बकायदा वो भी साथ लगी हुई है। चीज़ पर हमें बहुत अफसोस इस चीज़ का हो रहा है। तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा फैल जाएगी चीज़ पे। वैसे सही है, पूरी की पूरी मार्केटें, हज़ारों की तादाद में दुकानें अगर यहाँ से गिरा दी गई, कोई मुतबादिल का वादा किया गया है? कोई आपसे आके किसी ने बात की है? नहीं अभी कोई बात नहीं की, बाकायदा वो पमाइश लेके जाते हैं, एनसीडीएफ पमाइश लेते हैं, ओके करते हैं, उसके बाद कोई सवाल जवाब कर हमारे पाबंद नहीं, वो देते नहीं सवाल जवाब। अच्छा, आपने वैसे उनसे पूछा है कि भाई क्यों पूछा कर रहे हो, नहीं, क्या करना है? हाँ जी, वो कहते हैं दुकानें हमने ख़त्म कर दिया, अगर कुछ ना पेमेंट का जो जवाब है इनका, ना कोई इनका दुकान देने का जवाब आ गया। अच्छा, आप तैयार हैं अगर आपको उसके बदले कंपनसेशन दें, कुछ पैसे दे दें? कोई आपको समझदार जब कब की बनी हुई माशाल्लाह मार्केट कब की बनी हुई, तो आपको तो इत्तेफाक चीज़ कर सकते हैं। वैसे आप अभी मुझे सदर साहब दिखा रहे थे कि एक इन्होंने प्लान बनाया था कि इस पूरी मार्केट को नए सिरे से बनाएंगे और नए अंदाज में दुकानें बना के, पिछले साल आप लोगों से ये वादा किया गया। प्रॉमिस इनका पूरा कोई कंफर्म नहीं है, वैसे कुछ भी कंफर्म नहीं है कोई अभी कंफर्म तो नहीं है। ये ये वैसे हवाओं में बातें हो रही हैं, कोई इधर पूछने नहीं आता, बस एकदम कहता है दुकानें खाली कर दें, आप खाली कर दें, बस हमें जगह ये सारी तो आपको यही लग रहा है कि कभी भी ये बम गिर सकता है कि दुकानें खाली करो और बाकायदा जाओ? शालमी में हमें ये आई इन्फॉर्मेशन के 200-250 दुकानें सील करके चले गए इसी बिना पे। अच्छा, हमें दुकानें खाली करके दे दें आप। ठीक। या आपको किसी ने वार्निंग दी है कि दुकानें खाली करें? जो पटवारी आता है मेजरमेंट करने, किसी ने कहा कि दुकान खाली कर दो? बाकायदा हमें इतला दी जा रही है कि जुबानी कलामी बताया जाए। ज़ुबानी कलामी मतलब कि हमें नोटिस दी जा रहा है। कल भी हमारा एहतजाज भी इधर हुआ था इस चीज़ पे, बाकायदा मार्केट सारी हमने बंद की हुई थी, सारे सदर आए थे मार्केट के, मगर इन्होंने कोई सुनवाई नहीं कर रहे। वो कहते हैं हम अपनी करके दिखाने, बेरोजगारी पैदा करके दिखानी है। ठीक है, बेरोज़गारी पैदा करके दिखानी है। बहुत शुक्रिया जी। लोग बेचारे परेशान हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को हैंडल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। यहाँ एक और भाई खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? कितने सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मैं 30 साल से। मार्केट ख़त्म हो गई, कारोबार अभी क्या सोचा है, क्या करेंगे? देखेंगे, सबके साथ है, मैं अकेला तो नहीं हूँ, लेकिन ये ज्यादती है। जाती है। हाँ। नून लीग दावा करती है कि नून लीग जो है ना वो अंदरून किला है नून लीग का, अपने ही किले को वो खराब बात सही है, किला है, लेकिन लोगों का रोजगार तो ना खराब करे। अपने ही किले को खराब कर रहे हैं ना, लोगों को नाराज कर रहे हैं। यहाँ पर
किसी ने बातचीत की आके कोई कंपनसेशन की बात हुई हो कोई कि नहीं चाबी हो के रही। बदले चाबी की बात हुई हो? ना ना कोई ऐसी बात नहीं कोई सिर्फ ऐसी बात नहीं। तो यहाँ पर कुछ जगहों पर आपने इस चीज़ का दावा किया कि हम ये जो है ना मामलात को सीधा कर देंगे, लेकिन वहीं पर आपने उसको उस तरह से हैंडल नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कितने अरसे से ये ड्राई फ्रूट और मसालों का बिजनेस कर रहे हैं? हमारी तकरीबन चौथी पीढ़ी आ गई है। मैं जिससे भी बात कर रही हूँ तीसरी चौथी नस्ल जो है वो यहाँ पे बैठी हुई है, यानी कि कई दहाइयों से ये कारोबार जो कहने है का मतलब है ये मुगलिया दौर की है, ये अब की थोड़ी मार्केट है, ये मुगलिया दौर से है। उसके बाद अंग्रेज ने 100 साल काम किया, उसके बाद आपको पता है फिर अगला स्टेप है। तो फिर मुझे ये समझ नहीं आती है कि इनकी इस लहर प्रोग्राम में ये किला भी शामिल है, उसकी दीवार भी, सर्कुलर गार्डन भी शामिल है, ये दुकानें और कमर्शियल मार्केट क्यों नहीं शामिल? ये भी तो उस वक्त की है। ये बात तो है, ये क्लियर बकायदा एविडेंस है, वहाँ पिक्चर के साथ हमारे पास एविडेंस है, हाल ही कोई रिटर्न में नहीं है, बकायदा पिक्चर के साथ हमारे पास एविडेंस है। ये मुगलिया दौर में तब भी इधर थे, जब हिजरत करके आते थे, इधर तिजारत करते थे, ये तब के हमारे पास एविडेंस मौजूद है, बकायदा पिक्चर के साथ, बकायदा वाल सिटी अथॉरिटी के पास अंदर मौजूद है। कई जगहों पर उन्होंने नस्ब की हुई हैं तस्वीरें। ये उस वक्त से ये जो है ना कारोबार चल रहा है। ये लेकिन अब सकाफत एकदम का से वो हिस्सा जो है। कह रहे हैं हम सड़कें खुली कर देंगे जी, सिर्फ किले की दीवार बात तक, है। ये दिल्ली गेट की दीवार तक और दरवाजे तक नजर आएगा, बाकी सारी मार्केट का। ठीक है जी, उससे तो फिर मियानी साहब कब्रस्तान भी नजर आएगा, ये कब्रस्तान ही बना देंगे फिर। बात ये नहीं है, बात है अगर उन्होंने सकाफत ऑन करनी है, उसके लिए सकाफत को देखने के लिए जिन लोगों के लिए ऑन करनी है, इधर कोई चीज़ भी तो होनी चाहिए और पब्लिक भी तो होनी चाहिए, जिसके लिए ये भी एक सकाफत का हिस्सा है। ये स्पाइस मार्केट हो गई, ये बना रहे हैं, स्पाइस मार्केट का यूनिट बना रहे हैं, उसको रेनोवेट कर रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरह क्लॉथ मार्केट को भी रेनोवेट करें, उसको भी अपनी तर्ज का बना दें। हम एग्री हैं, हमने यहाँ तक कहा है। रेनोवेशन के लिए आप अग्री है कि भाई बना दें, अपनी तरफ की प्लाजा बना दें? यहाँ तक नहीं एग्री, यहाँ तक एग्री है, हम इन्वेस्टमेंट साथ में करेंगे उनके साथ। आप अपना आर्किटेक्ट दे दें, आप अपना डिजाइनर दे दें, ठीक है, आप मॉडल तैयार करके बना दें कि इस तरह का मॉडल बनाने, आपके इंजीनियर से हम वो मॉडल तैयार करवा देंगे खुद की इन्वेस्टमेंट के साथ। सिर्फ हमें ये यकीन दिलानी चाहिए हम जिंदा हैं कि कत्ल हुए हैं। हम जिंदा हैं तो हम जिस तरह की वो कहेंगे, जिस लेवल में कहेंगे वो उस लेवल में ले जाएंगे। आगे से सड़क चोरी करनी है, हमने 4 फुट 2-2 फुट दुकान से भी जगह दे देंगे। हम उनके साथ कारोबार तमाम खत्म ना कोऑपरेट करें, अड्डा खत्म ना करें, बिल्कुल सबसे जी। बड़ी बात ये है। बात है एक बंदे को कत्ल करना, एक बंदा कत्ल हो जाता है, मर जाता है। एक कारोबार को, एक बंदे के कारोबार को कत्ल करना, इसका मतलब है उसके खानदान को कत्ल करना है। एक खानदान जब कत्ल होता है ना, उसमें कम से कम 15 से 20 आदमी हो जाते हैं और उनको कत्ल करना, और एक दुकान से एक दुकान का मतलब है। एक खानदान नहीं है, एक दुकान से कई लोगों का रिस्क ये जुड़ा देखे हुआ ना, है, मैं हूँ, कई लोगों की रोजी लगी हुई है। मेरा वालिद और हम 4 भाई इधर काम करते थे, ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे 2 मुलाजम भी थे, वालिद साहब फोत हो गए, अब 4 भाई हैं, 2 मुलाजम हैं, 6 हमारे जो है ना फैमिलियाँ बन गई। 6 फैमिलियों के साथ 2-2 बच्चे, एक बीवी तो है। वो इतने सही कह कत्ल रहे हैं। होने हैं। सही कह रहे हैं, मौशी कत्ल नहीं होना चाहिए। सही कह रहे हैं आप जी, कम से कम मिलकर बैठकर बात तो करें। अच्छा, हमसे जब भी हमारी बात हुई है कामरान लशारी साहब से, तो वो ये कहते हैं कि हम ताजरों को कंपनसेट करेंगे, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं। ये तो वो कह रहे हैं, ये स्लो पॉइजन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। एक भी मीटिंग इन्होंने नहीं की है किसी ताजर के साथ जो कि ऑपोजिट है, कोई मुलाकात नहीं हुई जो है। ऑपोजिट है। उन ताजरों के साथ इन्होंने बैठ के कोई मीटिंग करके तसल्ली दी है। ठीक है, हमें भी तसल्ली मिल रही है कि हम बागों के नीचे अंडरग्राउंड मार्केट बना के इधर आपको देंगे, इधर प्लाजा बना के देंगे। अच्छा। हम एक्सेप्टेड है, लेकिन आपको हम लग रहा है उनके हवाई साथ बातें agree हैं। ये हवाई बात है, जब तक रिटर्न नहीं हमें देंगे, हमारे ठीक है। साथ टेबल टॉक नहीं होगी, हम कैसे एक्सेप्ट कैसे एक्सेप्ट करेंगे? बात आपकी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? पूरी भाई ये गुफ्तगू आप सुन रहे थे और मैं जिस भाई के पास जा रही हूँ हर कोई परेशान है, क्योंकि पता ही नहीं लग रहा कि अभी कोई नोटिस आ जाए कि महीने बाद दुकानें खाली कर दो तो हम किधर जाएं। ये एक बड़ी गैर यकीनी सी सूरत हाल होती है कारोबार के लिए भी। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को हमने क्या कहना, हुकूमत सिर्फ कत्लेआम कर रही है कारोबार के ज़रिए, ठीक है ना। एक तो होता है ना कि सीधी गोली मारना और एक होता है सियासत के साथ कत्ल करना। ये सियासत के साथ सब लोगों का कत्लेआम करना, बस और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया भाई आपका। देखिए ना, मैं ना एग्रीमेंट कर ही लूँगा जिस तरह से, ना शुक्रगुजार नहीं हूँ मेरा, ठीक है। लेकिन मेरे साथ जो मुलाजिम काम करता है वो कहाँ 30,000 रुपया लेता है, वो घर का सर्कट कैसे जलाएगा? सियासत मुझे ये हुकूमत जो सी है वो सिर्फ हमें ये जवाब दे दे कि 30,000 से घर कैसे चलेगा। इनों का चल सकता है किसी का भी, कोई भी सियासतदान है।
हाँ, ये आपने बड़ी पते की बात की है कि कारोबारी हजरात फिर कंपनसेशन शायद कर लें, चीज़ें मैनेज कर लें। जो मुलाजमीन यहाँ पर काम करते हैं, जो मजदूर यहाँ पर काम करते हैं, जो लोडर वाला लोडर लगा के बैठा होता है कि सामान यहाँ से शहर में जाना है, उसका भी तो कारोबार इस मार्केट से जुड़ा है। खोखर रोड से आता हूँ, ठीक है ना, तो मुझे एक इंसान लड़का मिला, उसने मुझे कहा कि मुझे लिफ्ट दी है आपको। मैंने उसे लिफ्ट दी है, वो कश्मीरी घाटी में काम करता था, ठीक है। उससे मैंने पूछा कि क्या हिसाब किताब है तुम्हारा, तो वो मुझसे कहता है कि मेरी 30,000 रुपया तनख्वाह है और 300 रुपया मुझे रोज़ का मिलता है। घर से मैं खाना लेकर जाता हूँ, पैदल आता हूँ और पैदल जाता हूँ। 300 रुपया सिर्फ इस चीज के लिए बचत करता हूँ। लोग बड़ी मुश्किल में गुजारा कर रहे हैं भाई। अगर मैं घर जाऊँ तो वो मुझे कोई चीज़ का कह दे तो मैं 300 रुपया जो सा बचत करता हूँ ना, मैं उन्हों को देता हूँ। ठीक कह रहे हैं, लोग बेचारे बड़े मुश्किल हालात में हैं और ये हुकूमत के सोचने का काम है। जो मैं हमेशा बात करती हूँ कि रियासत का काम लोगों का रोज़गार छीनना नहीं, लोगों को रोज़गार फराहम करना है। आप इंक्रोचमेंट के नाम पर लोगों को बेरोज़गार कर देते हैं। आप लहर प्रोजेक्ट के तहत जो है वो मुतबादिल सोचे बगैर, प्लान किए बगैर मार्केटों को खाली करने की धमकियाँ देना शुरू कर देते हैं। और प्रोजेक्ट ये बना रहे हैं, किस मफाद के लिए बना रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा इसका? चलिए, फ़ायदा तो उनको ही समझ आएगा। छीन के ये खुद अपनी दुकानदारी करना चाहती हैं। ठीक है, ठीक है, तो होना कि आवाम के लिए फायदा हो, तो हमारी समझ में भी आए, कुर्बानी दे दे, चलो हमारे बच्चों के लिए तो फायदा होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये वो चौक है जो दिल्ली दरवाजे के बिल्कुल सामने है, जिसे मेलाद चौक कहा जाता है। और मेरे साथ वाली फुटेज में आप देखिए कि एरियल व्यू इसका जो नज़र आ रहा है कि इस मेलाद चौक से लेकर वो दिल्ली दरवाजे तक ये पूरा का पूरा रोड जो है वो क्लियर करा दिया जाएगा, बाग लगाया जाएगा। बाग बनाने के लिए लोगों को उनके कारोबार से महरूम किया जा रहा है। अब सिर्फ अंदर जो हम स्पाइस मार्केट आपको दिखा रहे हैं, जो ड्राई फ्रूट मार्केट आपको दिखा रहे हैं, जो हज़ारों लाखों लोगों का कारोबार आपको दिखा रहे हैं कि मुतासर होगा, सिर्फ वही नहीं है। ये फ्रंट पे जितनी मार्केट्स हैं, जितने प्लाजे हैं, इनको क्लियर कर दिया जाएगा और इसके रास्ते में, इस पूरी सर्कुलर रोड में जितनी जगह आएंगी उन सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। कंपनसेशन का वादा करते हैं, चाबी के बदले चाबी देंगे, लोगों का कारोबार मुतासर नहीं होने देंगे, लोगों के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। कैसे? फिलहाल तो आप उनके सर पर सिर्फ तलवार लटका रहे हैं कि दुकानें खाली हो जाएंगी। बस एक नोटिस आएगा और उसके बाद दुकानें खाली कर दी जाएंगी। आए यहाँ के कारोबारी हजरात से पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी आपके? शुक्र है। आपकी दुकान और कारोबार भी आ रहा है उस लहर प्रोजेक्ट में जो गवर्नमेंट सफाया कर रही है। आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बस गवर्नमेंट जुल्म कर रहे हैं हमसे, जो गरीब के जो रोजगार है वो खींच ले रहे हैं। कोई नोटिस आपको दिया उन्होंने कि इतने अरसे में दुकान खाली करनी है या नहीं, ये नोटिस नहीं दिए, लेकिन नक्शा आया इनका, तो गिराने का नक्शा है, उस वो नक्शे में आया ये सारी दुकानें, नक्शे में मार्किंग हुई थी है। हाँ जी। अभी यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 4 लड़के काम कर रहे हैं, एक मैं हूँ, तकरीबन 3-4 खानदान एक दुकान से रोजी रोटी मिल रहा है उसको, तो वो गवर्नमेंट खींचने के चक्कर में है। गवर्नमेंट बाग बनाने के चक्कर में लोगों का रिस्क छीन रही है। असल में तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कोई काम करो। मरियम नवाज को ये चाहिए कि और कोई काम करो, बिजली जो है ना, बिजली में काम करो, गैस में काम करो, और बहुत काम है, इसको छोड़ दो, ये एंड वाला काम है, तो ये बाद में कर लेना, अभी गरीबों को और तंग ना करो। गरीबों को और तंग ना करो। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद है। ये मेरे पीछे देखें, यहाँ पूरी बर्तनों की मार्केट भी है, मुख्तलिफ चीज़ों की मार्केट जो कई सालों से यहाँ पर कारोबार करें। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? कितने अरसे से इस दुकान पे ये कारोबार हो रहा है? 25 साल हुए। 25 साल। खड़े हो जाओ, जरा आसान हो जाएगा मेरे लिए भी बात करना। आपकी दुकान भी आ रही है इस लहर प्रोजेक्ट के जरिए, क्या करोगे अगर हुकूमत ने कहा कि दुकान खाली करो? जो होगा देखेंगे, जो होगा देखी जाएगी। परेशानी हो रही है वैसे? क्यों नहीं पता। नाज़रीन, अब मैं इस वक्त एक ओवरहेड ब्रिज के ऊपर खड़ी हूँ जो गवर्नमेंट ने बनाया था। ये ओवरहेड ब्रिज जो है यहाँ पे अपेरेंटली सड़क पार करने के लिए बनाया गया था। यकीन करें बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पर आए। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब को कहूँगा ज़रा साइड पे हूँ, वसीम भाई दिखाएं वहाँ से जहाँ से हम गुजर के आए हैं। ये सुराख, गंद, कूड़ा, टूटा फूटा ब्रिज, मुझे तो यहाँ चढ़ते हुए भी डर लग रहा था। आप इस ब्रिज की हालत देखें जो बेसिकली आवाम और राहगीरों की फैसिलिटी के लिए बनाया गया, क्योंकि नीचे जंगले लगे हुए हैं। सड़क पार अपेरेंटली आप नीचे से नहीं कर सकते, आपने यहाँ से करनी है। टूटे हुए जंगले, ख़राब सूरत हाल, लेकिन आप करना क्या चाह रहे हैं? आप बाग बनाना चाह रहे हैं। ये छोटा सा एक पैच है,
बाग का जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, आप इस बाग को पूरे सर्कुलर रोड के इर्द गिर्द बनाना चाहते हैं और वो जो आपको कोने में बाउंड्री लाइन नज़र आ रही है ना, वहाँ किले की दीवार बनाई जाएगी। और किले की दीवार से मेरी मुराद ये है कि पूरी दीवारों को ना ऊंचा कर दिया जाएगा और हर गेट को एक दूसरे से लिंक करके, ताकि वो फ्रंट मेन रोड से नज़र आए। अब इस बाग के आगे ये जितनी आपको मार्केट नज़र आ रही है वो नवाज शरीफ मार्केट है। जितनी आपको ये मार्केट नज़र आ रही है ये सब गिरा दी जाएगी। सिर्फ यही नहीं, आप इस तरफ देखिए, ये जो मेरे पीछे अभी जहाँ से हम गुजर कर आए हैं ये पूरी मार्केट गिरा दी जाएगी। यहाँ से ये जो राउंड अबाउट है ये मेलाद चौक कहलाता है अंदरून का। मेलाद चौक से लेकर वो दिल्ली दरवाजे का मीनार नज़र आ रहा है वहाँ तक उसको क्लियर कर दिया जाएगा। और इसी तरह से जैसे जैसे ये सर्कल घूमता रहेगा उसके इर्द गिर्द जितनी मार्केट्स आएंगी, लोगों का कारोबार, लोगों की दुकानें, लोगों का रिस्क और रोज़गार ख़त्म कर दिया जाएगा। कंपनसेशन क्या दी जाएगी? चाबी के बदले चाबी का तो सवाल ही नज़र नहीं आ रहा ना। यहाँ पर लोगों को हवाई वादे ज़रूर किए जा रहे हैं जी, अंडरग्राउंड मार्केट बना के दी जाएगी, वहाँ पर आपको दुकानें दी जाएंगी, वहाँ से आपको मैनेज किया जाएगा, वहाँ से आपको जो है वो कारोबार करने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल ना बताया जा रहा है कि दुकानें खाली कब करनी है, ना ये बताया जा रहा है कि इसके मुतबादिल में होगा क्या। सिर्फ़ और सिर्फ फीते लेकर मेजरमेंट की जा रही है और लोगों पे अभाम छोड़ा जा रहा है, जिससे मार्केट में कारोबार में एक अनसर्टेनिटी भी है। लोग बेचारे बेयकीनी की सूरत हाल में अपना कारोबार करने पर मजबूर है और वहीं पर नून लीग से बहुत नाला हो गए हैं। मैडम मरीम नवाज साहिबा से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप इस सूबे में अच्छी हुक्मरानी करना चाहती हैं तो लोगों की आहें, लोगों की बद्दुआएं ना लें, लोगों से बैठकर बात करें। आप नहीं करना चाहते, टीम बनाएं, कम से कम इनको एतमाद में ज़रूर लें कि होने क्या जा रहा है और आप चाहती क्या हैं। आप लोगों को अगर बेरोज़गार नहीं करना चाहते, आप उनका कारोबार नहीं ख़त्म करना चाहते, तो आपको ये अपनी इंटेंशन और नीयत दिखाना पड़ेगी, वरना लोग नाराज़ रहेंगे। और ये ख़ास तौर पर वो इलाका है जो नून लीग का गढ़ है, जहाँ से हमेशा नून लीग सीट निकालती आई है, और सिर्फ एक ही नहीं, कई सीटें, पूरा अंदरून का इलाका। और अगर यहाँ से कारोबारी हजरात बेरोज़गार हो गए, लोग बेरोज़गार हो गए, तो आपकी सियासत जो है उसको भी बड़ा नुकसान हो सकता है। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।